ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज फिर एक बार आप सबका स्वागत हमारे श्लोक माधुर्य रिसाइटेशन ऑफ संस्कृत वर्सेस श्लोक मालिका के इस दूसरे सत्र में। पहले सत्र में हमने आरंभ किया था गजेंद्र की प्रार्थनाओं को। जैसे हमने पिछले सप्ताह में देखा कि किस प्रकार से गजेंद्र जो पूर्व जन्म में महाराज इंद्रद्युम्न थे, वे अपने सारे मित्रों परिवार संबंधियों और पत्नियों के साथ त्रिकुट पर्वत के स्थान पर एक जलाशय में स्नान करने के लिए गए और वहां पर जाने के पश्चात बहुत देर तक क्रीड़ा करने के बाद अचानक से एक विपदा आन पड़ी। और उस विपदाजनक स्थिति में हुआ ये कि एक मगरमच्छ, एक घड़ियाल, जिसने गजेंद्र के पैर को जकड़ लिया और फिर गजेंद्र के संबंध में जितने भी लोग थे वहां पर, जितने भी हाथी थे, वो सब तालाब से निकालकर किनारे पहुंच गए। गजेंद्र अकेला उस सरोवर में घड़ियाल के मुख में अपने पैर को पकड़े जाने के कारण असहाय होकर वहां पर स्थित रहा। और इस स्थिति में श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि 1000 वर्षों तक यह युद्ध दोनों में चलता रहा। फिर जब अपने आप को असहाय और पूरी तरह से शक्ति से हीन होते हुए देखकर गजेंद्र फिर अपने पूर्व जन्म में रचे गए और पूर्ण जन्म में स्मरण किए हुए श्लोकों को स्मरण करता है और उन प्रार्थनाओं को भगवान के प्रति अर्पित करता है। गजेंद्र अपनी सूंड से उसी तालाब का एक कमल पुष्प लेता है और भगवान को ऊपर ऑफर करते हुए, भगवान को दिखाते हुए, he tries to offer it to Lord Krishna, कृष्णार्पणमस्तु। और केवल वह कमल का पुष्प अर्पित नहीं कर रहा है, अपितु गजेंद्र बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं वहां पर अर्पित करते हैं।
तो हमारे श्लोक माधुर्य की श्रृंखला में इन्हीं प्रार्थनाओं का आधार लेकर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सुंदर ये प्रार्थनाएं हैं। और जैसे इस कथा के साथ साथ हमने देखा कि जो श्लोक होते हैं, जो संस्कृत श्लोक हैं, वह पद्य रचनाओं में आने वाले छंद, जिसे संस्कृत में छंद या वृत्त कहा जाता है, मराठी में वृत्त कहते हैं, हिंदी में छंद कहते हैं। छंद अर्थात लयबद्ध रचना। तो इतनी सुंदर लयबद्ध रचना में इन श्लोकों को पिरोया गया है, जिसके माध्यम से उनका उच्चारण करने से अनेकों लाभ हमें प्राप्त होते। जैसे इन लाभों का वर्णन हमने बेनिफिट्स ऑफ रिसाइटेशन ऑफ द संस्कृत वर्ड्स पिछले सप्ताह में हमने समझने का प्रयास किया था। एक महत्वपूर्ण लाभ हमारे मस्तिष्क को पूरी तरह से प्रज्वलित करने का कार्य करता है, हमारे मन को शांत करने का लाभ इस श्लोकों के गुणगान से होता है। और श्लोकों की रचना जो भगवान के प्रति की गई प्रार्थनाओं के रूप में है, उन्हें स्मरण करने मात्र से हम भगवान की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं और विपदाजनक स्थिति में हमें लाभ प्राप्त हो सकता है, जैसा लाभ इस गजेंद्र ने भगवान के प्रति प्रार्थनाएं अर्पित करने के पश्चात प्राप्त करना आरंभ किया। तो यह संस्कृत के जो श्लोक है, उन श्लोकों की रचना अलग अलग छंदों में की जाती है। उदाहरण के लिए हमने पिछले सप्ताह में एक छंद देखा था जिसे अनुष्टुप छंद कहते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत, इन सारे ग्रंथों में अधिकतर श्लोक हमें यह इस अनुष्टुप छंद में देखने को मिलते हैं। इस अनुष्टुप छंद में 8, 8, 8 और 8 इस प्रकार से रचना होती है वर्णों की। अक्सर 2 पंक्ति के जो श्लोक हमें देखने को मिलते हैं, जैसे अभी गजेंद्र की प्रार्थनाओं के श्लोक मैंने ग्रुप पर भेजा था, आप सबके सामने होंगे शायद, अगर आप सबने उसे पढ़ा है। तो कई श्लोक 2 पंक्तियों में हमें दिखाई देते हैं और कुछ श्लोक 4 पंक्तियों में दिखाई देते हैं। तो मुख्यत्वे अनुष्टुप और भुजंग प्रयात, इस प्रकार के छंदों में इसका वर्गीकरण किया गया है। तो अनुष्टुप छंद जिसमें 8, 8, 8, 8 वर्ण आते हैं। जैसे भगवत गीता का अगर प्रथम श्लोक हम देखने का प्रयास करेंगे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। यह अनुष्टुप छंद में राम रक्षा, जो बच्चों को रिसाइट करने के लिए बहुत लाभकारक होती है, उसका जो वर्णन है अनुष्टुप छंद, इस छंद में उसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार के इस जो अनुष्टुप छंद में रचनाएं आती हैं श्लोकों की, उसे हम अलग अलग मीटर में, अलग अलग सुर में गा सकते हैं। जैसे अगर इसी श्लोक को आज हम एक अनुष्टुप छंद का श्लोक श्रवण करने का प्रयास करेंगे, उसे समझने का, उसे मुखोद्गत करने का प्रयास करेंगे। आप अनम्यूट मत कीजिए, बस मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्तो पूर्ण शुद्धो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो
कुणाल साबू सर, मैं आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हो सर, ऑफिस मध्ये आहे मी सध्या. आप इसे रिपीट करने का प्रयास कीजिए. ऑफिसला आहे सध्या, ऑफिसला. कोई और वॉलंटियर, एक जन अपने आप को अनम्यूट कीजिए. राधा सुमुखी माता जी. सब लोग रिपीट कीजिए. अनम्यूट सिर्फ आप अकेले अनम्यूट कीजिए. नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नामनामिनो. तो यह अनुष्टुप छंद का श्लोक है. 8 8 8 और 8 वर्णों में बना हुआ यह अनुष्टुप छंद है. यति 8 अक्षरों के पश्चात होती है. यति अर्थात ठहराव. तो जब हम श्लोक गाते हैं तो हमें किस स्थान पर रुकना चाहिए, ये भी यह अनुष्टुप छंद समझाता है. तो इसी अनुष्टुप छंद में स्थित जो गजेंद्र की प्रार्थनाएं हैं, उन प्रार्थनाओं को हम समझने का प्रयास करते हैं और फिर आज के इस सत्र के अंत में एक और छंद को समझने का प्रयास करेंगे. ओके, तो गजेंद्र की प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 3रे अध्याय से आरंभ होती है. यह जो 33 श्लोक है, इस 33 श्लोक की जो समस्त प्रार्थनाएं हैं वो हमें लर्न करने के लिए एक थीम की तरह से जाना पड़ेगा, है ना. स्टेप बाय स्टेप, पहले ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ऐसे हुआ. इस तरह से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो ये प्रार्थनाएं हमें ज्ञात होगी, मुखोद्गत होगी और फिर ये प्रार्थनाएं भगवान को ऑफर कर सकते हैं. तो जैसे 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 इन श्लोकों को हम पढ़ेंगे, आगे जाएंगे, उन श्लोकों के पीछे जो मर्म है, उन श्लोकों के पीछे जो सिद्धांत छिपा हुआ है, उस पर भी हम संक्षेप में चर्चा करेंगे, केवल उन श्लोकों की गति को स्मरण रखने के लिए. तो पहला श्लोक जो है, वह श्लोक हमें यह प्रतिपादित करता है कि घड़ियाल के द्वारा पैर जकड़े जाने के पश्चात गजेंद्र जब पूरी तरह से शक्तिहीन और असहाय प्रतीत करता है अपने आप को, तब उसे श्लोकों का स्मरण होता है. तो पहला श्लोक क्या है? फर्स्ट श्लोका इज गजेंद्र रिमेंबर्स द मंत्र. गजेंद्र को मंत्रों का स्मरण होता है. यह पहला श्लोक है. पहला श्लोक क्या है? और वह बोला हुआ है शुकदेव गोस्वामी ने. ये शुकदेव गोस्वामी जो बादरायणीर है. व्यासदेव को बादरायण कहा जाता है और बादरायण के पुत्र शुकदेव गोस्वामी. तो यह शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इसलिए श्लोक इस प्रकार से आता है. श्री बादरायणीरुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरुदिः जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्. इसका अर्थ, शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा कि उसके पश्चात जब इस प्रकार से घड़ियाल ने उनके पैर को जकड़ लिया था, उसके पश्चात उसने अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से स्थिर कर लिया अपने हृदय में और उसने
उस जप का, उस मंत्र का जप करना आरंभ किया जो उसने अपने पूर्व जन्म में सीखा था। तो पूर्व जन्म में गजेंद्र थे महाराज इंद्रद्युम्न। तो जब वो महाराज इंद्रद्युम्न थे, उस जीवनी में उन्होंने जो श्लोक लर्न किए थे, जो श्लोक स्मरण किए थे, जिन श्लोकों को मुखोद्गत किया था, उन श्लोकों को दोहराना गजेंद्र ने आरंभ किया। यह है हमारा पहला श्लोक। तो श्लोक लर्न करने के लिए एक बहुत सुंदर सिद्धांत है। एक बार हम किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलने गए, तो उन्होंने एक बात बताई गई थी, 3M, सॉरी 3H, 3H हमें स्मरण रखने चाहिए। पहला H है हेड, बुद्धि, बुद्धि के द्वारा उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा H है हार्ट, हमें हृदय से अगर हम हमारी बुद्धि के द्वारा निश्चित करते हैं कि हमें यह कार्य करना है, तो हमारा मन, हमारा हृदय पूर्ण रूप से वो कार्य करने में लगाना चाहिए। और जो कार्य हम करने वाले हैं उसे एक बार तीसरा H, हैंड, हमारे हाथ से भी एक बार उसे प्रवाहित कर देना चाहिए। तो अगर हम कोई कार्य करने का निर्धारित करते हैं, सोचते हैं, मन के द्वारा, हृदय के द्वारा उसे निर्धारित करते हैं, उस कार्य को एक बार लिखना भी चाहिए। अगर लिखेंगे, एक बार लिखेंगे ना, तो फिर उसकी पकड़ जो है वह दृढ़ता पूर्वक हमारे हाथ, हृदय और मस्तिष्क के द्वारा पूरी तरह से हमें अवगत हो जाएंगे। तो इन श्लोकों को सीखने के लिए, श्लोकों को आत्मसात करने के लिए, उन श्लोकों को एक बार लिखना चाहिए। जैसे अगर इस श्लोक को हम समझने का प्रयास करते हैं, तो वी शुड वंस ट्राई टू राइट दिस श्लोक। श्री मराठी, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, जिस भाषा में हम लिख सकते हैं, एक बार उस श्लोक को हमें लिखना चाहिए। और कैसे लिखना चाहिए? उसका भेद कर कर, उसको ब्रेक करके, है ना, डिवाइड एंड रूल, उसको ब्रेक करके हमको वो लिखना चाहिए। तो इस श्लोक को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले श्री बादरायणीर उवाच, फिर श्लोक आरंभ होता है, एवं व्यवसितो बुद्ध्या, यहां पे ठहराव है, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरुधि, समाधाय मनोरुधि जजा, यहां पर दूसरा ठहराव, पहली पंक्ति पूर्ण हुई, फिर जजापम परमं जाप्यम, जजाप परमं जाप्यम, तीसरा ठहराव, प्राग जन्मन्य अनुशिक्षितम, जो पिछले जन्म में सीखा था, राइट। तो फर्स्ट श्लोक ऑफ गजेंद्र's prayer indicates that Gajendra remembered the mantra. तो जब गजेंद्र की प्रार्थनाओं को स्मरण कर कर, मुखोद्गत कर कर पढ़ने की बात आएगी, हम जब रिसाइट करेंगे, तो फर्स्ट श्लोक, हाँ, गजेंद्र रिमेंबर्ड द श्लोक। व्हाट गजेंद्र रिमेंबर्ड, इफ वी रिमेंबर वी कैन रिसाइट। गजेंद्र को जो स्मरण हुआ, वो अगर हमें स्मरण हुआ तो हम रिसाइट कर पाएंगे, राइट। श्री बादरायणी रुवाच, एवं व्यवसितो बुद्ध्या, एवं व्यवसितो बुद्ध्या, बुद्धि, समाधाय मनोरुधि, हमारे हृदय में, उसको अपने मन में गजेंद्र ने स्थापित किया। जजापम परमं जाप्यम, उन्होंने उस श्लोक को गाना शुरू कर दिया। कौन से श्लोकों को? प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम, जो पिछले जन्म में सीखे थे। दिस इज द फर्स्ट वर्स ऑफ थर्ड चैप्टर ऑफ 8th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो
यह पहला श्लोक। फिर दूसरा श्लोक, यहां से वास्तविक रूप में गजेंद्र की प्रार्थनाएं आरंभ होती है। श्री गजेंद्र उवाच, और यह दूसरा श्लोक, इट इज व्हाट। गजेंद्र की प्रार्थनाओं में यह सारे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला श्लोक इंडिकेट करता है गजेंद्र रिमेंबर्स द मंत्र। सेकंड वर्स जो है वो समुदाय है 4 श्लोकों का। सेकंड टू 5th, सेकंड वर्स से लेकर, सेकंड श्लोका से लेकर 5वें श्लोक तक वर्णन आता है भगवान के गुणों का, भगवान के लक्षणों का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणों का, उनके लक्षणों का वर्णन आता है 2 श्लोक से लेकर 5वें श्लोक। राइट। तो दूसरा श्लोक, अब किन लक्षणों का वर्णन आता है? पहला लक्षण इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है, इसका वर्णन आता है 2 श्लोक में। दूसरा श्लोक है पुनः अनुष्टुप छंद। श्री गजेंद्र उवाच, ओम नमो भगवते तस्मै यतत् एतत् चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशायाभिधीमहि। कौन है भगवान? कौन है? ओम नमो भगवते तस्मै यतत् एतत् चिदात्मकं, वह चेतनाओं के, समस्त चेतनाओं के, समस्त आत्माओं के कारण है। पुरुषाय आदि बीजाय, भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, अहम बीज प्रजापिता, आई एम द सीड गिविंग फादर। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ every cause of this material as well as spiritual world, है ना? तो सारे कारणों के कारण भगवान है, यह हमारा दूसरा श्लोक है। कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, ओम नमो भगवते तस्मै यतत् एतत् चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशायाभिधीमहि। धीमहि, मैं उनका ध्यान करता हूं। किनका? वो कृष्ण जो सारे कारणों के कारण है। यह है श्लोक गजेंद्र के द्वारा की गई प्रार्थनाओं का पहला श्लोक। तो फर्स्ट श्लोक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, फर्स्ट श्लोक गजेंद्र रिमेंबर्स मंत्र, सेकंड श्लोक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Supreme Lord. First characteristics, cause of the all causes. Krishna is the cause of all the causes. Okay? फिर आता है तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक क्या प्रदर्शित करता है? सुप्रीम एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, भगवान की जो शक्ति है, उस शक्ति का वर्णन दूसरा श्लोक करता है। दूसरा श्लोक क्या है? यस्मिन्निदं यतश्वेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परात् तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। भगवान ही परम धरातल है, जिन पर सारी वस्तुएं, सारा ब्रह्मांड, सारा आध्यात्मिक एवं भौतिक जगत टिका हुआ है। सब कुछ भगवान से ही आता है। भगवान की जो इस संसार में जो भी कुछ आता है ब्रह्मांड है, वह भगवान के विराट विश्व के एकमात्र कारण है। भगवान ही समस्त कारणों के कारण है।
फिर भी वो कारण से पृथक है, फिर भी भगवान को स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी है वह उनकी शक्ति के द्वारा। भगवान की शरण ग्रहण करता हूं जो सभी प्रकार से आत्मनिर्भर है। तो पहला फर्स्ट कॉज ऑफ द कॉजेस, सेकंड सुप्रीम एनर्जी। और श्लोक है यस्मिन्निदं यतश्रेदं येनेदं य इदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। वर्स नंबर 2। अब गजेंद्र की प्रार्थनाओं का तीसरा श्लोक, यह तीसरा श्लोक, पहले तीनों श्लोक अभी तक हमने जो देखे वह अनुष्टुप छंद है। अब अभी यह जो चौथा श्लोक आ रहा है वह थोड़ा सा सरपट चाल चलता है। भुजंग भुजंग प्रयाति ययचार य य य य। और भुजंग प्रयात में कुल मिलाकर एक पंक्ति में 12 वर्ण आते हैं और ऐसी 4 पंक्तियां होती है, 4 4 12 12 12 12, राइट। और यति जो होती है वह हर चरण के अंत में होती है। तो 12 अक्षरों के बाद, 12 वर्णों के बाद यति होती है, ठहराव होता है, और इस प्रकार से 4 लाइंस होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम कोई भी श्लोक देखते हैं कि उसमें 12 अक्षर है एक चरण में, ऐसे 4 चरण है, तो वह भुजंग प्रयात है, सरपट चलने वाला। कैसे? यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अवेद्य दक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। भुजंग प्रयात। तो इस भुजंग प्रयात छंद में रचित इन श्लोकों के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो तीसरा जो चौथा जो श्लोक है वह वर्णन करता है सुप्रीम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, कृष्णा इज सुप्रीमली एनर्जेटिक। और जो कॉस्मोस है, जो ब्रह्मांड है, उसका निर्माण और उसका हनन, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन इज डन बाय द पोटेंसी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। समस्त सृष्टि की रचना, उत्पत्ति और उसका विनाश यह भगवान की ही शक्ति के माध्यम से होता है। यह इस श्लोक में निज मायया यस्वात्मनीदं निज माययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अवेद्य दक्षा क्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। हे कृष्ण, आप मेरी रक्षा करो। आपकी शक्ति के विस्तार के द्वारा ही इस दृश्य जगत को व्यक्त बनाते हो। आपके द्वारा ही, इस आपकी दिव्य शक्ति के माध्यम से ही इस दृश्य जगत को अव्यक्त भी बनाया जाता है। समस्त परिस्थितियों में परम कारण तथा परम कार्य, प्रेक्षक तथा साक्षी दोनों कौन? भगवान। इस प्रकार से वे सभी वस्तुओं से परे हैं। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। यह है सुप्रीमली एनर्जेटिक, हमारा श्लोक नंबर 4, राइट। पुनः फिर से एक बार इस श्लोक को गाते हैं। आप भी साथ में गाने का प्रयास कीजिए सब लोग। यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं, सर्प निकला, भुजंग निकला, भुजंग भुजंग प्रयाति। यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अवेद्य दक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। फिर आता है
5वां श्लोक। 5वां श्लोक भी इसी लय में आगे जा रहा है। वह आता है कालेन पंचत्व। अभी भगवान के दिव्यत्व को प्रदर्शित किया जा रहा है। इस श्लोक में भगवान के दिव्यत्व, ट्रांसेंडेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉर्ड विच इज ट्रांसेंडेंट, राइट। कालेन पंचत्व मितेषु कृष्णसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् अहनम गभीरम यस्तस्य पारे अभिविराजते विभु। यह जो श्लोक है समझता है, हमें समझाता है कि जैसे जैसे कालक्रमण होता है ना, तो यह सारे लोग, उसके पालक, ये सारे अंततो गत्वा जिनका संहार होता है और वे गहन अंधकार की स्थिति में आ जाते हैं। किंतु इस अंधकार के ऊपर भगवान है। मैं उन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का शरण ग्रहण करता हूं, है ना। जब महाविष्णु, 3 विष्णु है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। महाविष्णु जो कारणोदक सागर में लेटे हुए हैं, जब वो सांस छोड़ते हैं तो उनके शरीर के रंध्रों से अनगिनत ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, और जब सांस लेते हैं तो उनके रंध्र में सारे ब्रह्मांड समाये जाते हैं। तो फिलहाल अभी वो सांस ले रहे हैं, ब्रह्मांड बाहर निकला हुआ है, और जब वो सांस अंदर लेंगे ना, तब ये सारे ब्रह्मांड उनके भीतर चले जाएगा, और जब उनके भीतर चले जाएंगे तो एक अंधकार में स्थिति निर्माण हो जाएगी, जब तक उन्होंने सांस रोक कर रखी हुई है। और जब सांस छूटेगी फिर से ब्रह्मांड बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार का जो संहार का कार्य नित्य रूप से चल रहा है, उसके आदि कारण भगवान श्री कृष्ण है। उन भगवान की शरण में ग्रहण करना चाहता हूं। यह हमारा 5वां श्लोक। फिर से इसे गाएंगे। कालेन पंचत्वमितेषु कृष्णसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् रहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजते विदुः। 5वां श्लोक। तो यह जो गजेंद्र की प्रार्थना है, फिर से हम थोड़ा रिपीट करेंगे। गजेंद्र की प्रार्थनाओं में सबसे पहली चीज हमने क्या देखी? फर्स्ट गजेंद्र रिमेंबर्स द मंत्र। गजेंद्र को मंत्र का स्मरण होता है। यह हमारा पहला श्लोक। क्या कहता है श्लोक? श्री बादरायणिरुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजापं परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। याद आ गया। और गजेंद्र ने बोलना शुरू किया। फिर क्या बोलना शुरू किया? श्री गजेंद्र उवाच। पहली बात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। सबसे पहले गजेंद्र प्रार्थना अर्पित करने से पहले भगवान के प्रति गुणगान अर्पित करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। गुणगान कैसे? भगवान का जो भगवान के जो दिव्य लक्षण है, भगवान के जो दिव्य गुण है, उन गुणों का वर्णन करते हैं। जब हम भगवान के मंदिर में दर्शन लेने के लिए जाते हैं ना, तब कुछ इसी प्रकार से हमें गजेंद्र की भांति ही हमें प्रार्थनाएं अर्पित करनी चाहिए। हमें किस प्रकार से प्रार्थनाएं अर्पित करनी चाहिए? जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जब हम भगवान के सामने जाते हैं, अक्सर हमें स्तर में प्रार्थनाएं अर्पित करनी चाहिए। नहीं तो होता क्या है, जैसे कुछ लोग तिरुपति जाते हैं, वेंकटेश्वर बालाजी के दर्शन के लिए, तो बड़ा अथक परिश्रम करके ऑनलाइन बुकिंग वो सब करके अपना स्लॉट रिजर्व करके हम दर्शन लेने के लिए चले जाते हैं।
फिर फ्लाइट बुक करते हैं, ट्रेन बुक करते हैं, बस से जाते हैं, किसी ना किसी प्रकार से जगह तिरुपति पहुंच गए। वहां जाने के पश्चात फिर वो दर्शन की लाइन, अगर रिजर्वेशन किया हुआ है तो फिर थोड़ा जल्दी जाएंगे, नहीं तो पूरा दिन रात भर लाइन में लगे हुए हैं। और ऐसे करते करते अथक परिश्रम के पश्चात फिर गर्भगृह तक आते हैं। फिर ऐसे सारे जो लाइन से उसमें से जा रहे, सामने एक द्वार दिख रहा है, उसके भीतर भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी हैं। वो तो वहां पर बालाजी का दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं, तो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, पुलिस हमें लेकर चले जाते हैं, वहां के जो गार्ड्स हैं वहां चले जाते हैं, और कुछ क्षणों के लिए कुछ सेकंड्स के लिए भगवान के सामने होते हैं, है ना। और अक्सर ऐसे होता है कि वहां जाने के बाद हम हमारी आंखें बंद के कर करके हाथ जोड़कर खड़े हुए होते हैं, और जब आंखें खोलते हैं तो पुलिस ने सामने से हटाया हुआ होता है। तो जितना परिश्रम करके भगवान का दर्शन करने के लिए गए, वो तो दिखते ही नहीं। तो भगवान के दर्शन करना यह भी एक कला है, यह भी एक सिद्धांत है। और गजेंद्र की प्रार्थनाओं के माध्यम से हम धीरे धीरे ये भी सीखते जा रहे हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि सर्वप्रथम हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए। भगवान कितने सुंदर हैं, उनके गुण कैसे हैं, उनका रूप कितना सुंदर है, वो कितने आकर्षक है, कितने मनमोहक है, कितना हमें उनके प्रति प्रेम होना आवश्यक है। और फिर जब भगवान के गुणों का वर्णन होने के पश्चात दैन्य वो प्राप्ति, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि फिर हमें दैन्यात्मक प्रार्थनाएं अर्पित करनी चाहिए कि भगवान मेरी स्थिति क्या है, व्हाट इज माय कंडीशन, आई एम सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। तो आप फिर अपनी स्थिति भगवान के सामने उजागर कर देनी चाहिए, और फिर लालसामयी प्रार्थना, और फिर भगवान आप मेरी रक्षा करो। हम क्या करते हैं, हम भगवान के पास सामने गए कि हमारी लिस्ट शुरू हो जाती है। भगवान ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, दिस इज माय लिस्ट, प्लीज फुलफिल इट, है ना। तो नहीं, सबसे पहले हमें भगवान के प्रति प्रार्थना अर्पित करते समय, जैसे अभी गजेंद्र कर रहे हैं, गजेंद्र सर्वप्रथम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, इसके विषय में गुणगान कर रहे हैं। गजेंद्र वर्णन कर रहे हैं भगवान के गुणों का, भगवान के लक्षणों का। पहला गुण कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, दूसरा गुण सुप्रीम एनर्जी, भगवान जो करते हैं अपनी शक्ति के माध्यम से वो करते हैं। तीसरा गुण सुप्रीमली एनर्जेटिक, भौतिक जगत का निर्मिति और संहार दोनों भगवान की शक्ति मात्र से हो जाता है। और पांचवा भगवान के चौथा भगवान के दिव्यत्व का वर्णन करते हैं, ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो पहला गुण ओम नमो भगवते तस्मै येतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशायाभिधीमहि। दूसरा गुण यस्मिन्निदं यदश्वेदं येनेदं यइदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परात् तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। तीसरा गुण अर्थात चौथा श्लोक यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अवेत्तदक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। चौथा गुण। और पांचवा श्लोक कालेन पंचात्वमितेषु कृष्णषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत्ग्रहणं गभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजते विभु। ये 5 श्लोक। तो आज के इस सत्र में हम इस 5 श्लोकों पर ही फोकस करेंगे।
और फिर आगे छठे श्लोक से शुरू होता है क्वालिफिकेशंस टू रियलाइज द सुप्रीम लॉर्ड। क्या गुण है, क्या पात्रताओं की आवश्यकताएं हैं भगवान को जानने के लिए। तो गजेंद्र सर्वप्रथम भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, फिर वो कहते हैं कि भगवान को जानने के लिए किस प्रकार के गुणों की आवश्यकता है, उन गुणों का गजेंद्र वर्णन करते हैं। हम इन 2 श्लोकों को आज ही लेंगे, श्लोक क्रमांक 6 और श्लोक क्रमांक 7, राइट, थोड़ा समय है तो। भगवान को जानने के गुण क्या है, पात्रता क्या है, और भगवान को कौन नहीं जान सकता। पहले श्लोक में वर्णन करते हैं कि कौन नहीं जान सकता, अर्थात जो छठा श्लोक है वह बतलाता है कि भगवान को कौन नहीं जान सकता, कि आकर्षक वेशभूषा करके ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को श्रोता नहीं समझ पाते। इसी प्रकार परम कलाकार के कार्यों तथा स्वरूपों को बड़े बड़े मुनि तथा देवतागण भी नहीं समझ पाते हैं, और जो बुद्धिहीन है वो तो तनुक भी नहीं। जब देवतागण मुनिगण ना ही बुद्धिमान माफ कीजिए बुद्धिहीन मनुष्य भगवान के स्वरूप समझ सकते हैं, और नहीं वो भगवान की वास्तविक अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। तो कौन भगवान को नहीं समझ सकता, कौन नहीं कर सकता, यह छठे श्लोक में दिया गया है। न यस्य देवा ऋषया पदम विदु जंतुर्पुनः कोर्हति गन्तिमीरुतुम् यथा नटस्या कृतिभिर्विचेष्टतो दुरन्तयानाक्रमणः समावतु। न यस्य देवा, देवतागण भी नहीं, ऋषया पदम विदु, ऋषिगण भी नहीं, जंतुर मतलब इस जगत के लोग, जंतु पुनः कोर्गति गन्तुमीरितुम्, नहीं समझ सकते हैं। यथा नटस्या कृतिभिर्विचेष्टतो, यथा नटस्या, कि जो रंगमंच के कलाकार होते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। कृष्ण इज द सुप्रीम आर्टिस्ट, वो किस प्रकार की लीला कर रहे हैं नहीं समझ सकते हैं। ना ऋषिगण, ना देवतागण, ना मनुष्य, ना इस संसार के जीव, कोई हम हमारे बलबूते समझ ही नहीं सकते हैं। दुरत्ययाना अनुक्रमा समावतु, तो कौन नहीं समझ सकता, यह छठा श्लोक है। न यस्य देवा ऋषया पदम विदु जंतुर्पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्या कृतिभिर्विचेष्टतो दुरन्तयानाक्रमणा समावतु। These are the people who cannot understand the activities of Supreme Personality of Godhead on their own. तो कौन नहीं समझ सकता है, श्लोक क्रमांक 6, कौन समझ सकता है? What is the qualification? What is the qualification to know the Supreme Lord? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए पात्रता क्या है? जो सभी जीवों में समभाव देखते हैं, जो सबों के मित्रवत तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के सर्व कल्याणप्रद चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं, वही भगवान मेरे गंतव्य है। सभी के प्रति समभाव, सबों के मित्रव्रत, और जो वर्ण तथा आश्रम के सिद्धांतों का परिपालन करने में लगे।
ऐसे विमुक्त और जो अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त जीव ही भगवान को दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भगवान का मैं शरण प्राप्त करना चाहता हूं। दक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनय सुसाधव चरन्ति लोका व्रतमाव्रणं मने भूतात्म भूता सुरध समे गति। सुरधम सर्वभूतात्मा, भगवान श्री कृष्ण। तो इसी प्रकार का श्लोक भगवत गीता में आता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। श्रीमद् भगवत गीता 12वें अध्याय का 13वां श्लोक से आगे इन गुणों का वर्णन आता है। तो जो इस प्रकार के समभाव और मित्रता पूर्ण गुणों को धारण कर कर आश्रमों के सिद्धांतों का पालन करते हैं, वो विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर पाते हैं। तो 7वां श्लोक क्या प्रतिपादित करता है? वह प्रतिपादित करता है भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है, उसकी पात्रता क्या है, राइट? तो पहला श्लोक गजेंद्र को श्लोक याद आ गया, गजेंद्र रिमेंबर्स मंत्र। दूसरे श्लोक से लेकर 5वें श्लोक तक भगवान के गुण और उनके लक्षणों का वर्णन आता है। और फिर 6ठे और 7वें श्लोक में क्वालिफिकेशन टू नो एंड अंडरस्टैंड द सुप्रीम लॉर्ड। क्या क्वालिफिकेशन नहीं है, 6ठा श्लोक, और क्या क्वालिफिकेशन है, 7वां श्लोक, राइट? तो ये 7 श्लोक, ऐसे ही हम आगे के हमारे 4 सत्रों में इस गजेंद्र की प्रार्थनाओं के 33 श्लोक समझने का प्रयास करेंगे। आशा है, यह एक आशा करते हैं कि अगले सप्ताह में जब हम मिलेंगे उससे पूर्व हम इन 7 श्लोकों को मुखोद्गत करें। We will try to learn these 7 shlokas till our session next week, right? तो एक बार इन प्रार्थनाओं को हम गाते हैं। We will do the recitation of these 7 shlokas, right? आप सबके सामने भी यह है, पढ़कर गाइए। और लर्न करने की एक ट्रिक हमने जो आज सीखी, लिखिए अपनी भाषा में, जैसे हमें समझ में आता है, जैसा हम गाने वाले हैं उस तरह से हम लिखिए। हमें लिखना चाहिए। जैसे भवानी माता जी जो साउथ इंडिया से, उन्होंने कहा कि उन्हें हिंदी ठीक से नहीं आता है, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी ना किसी प्रकार से मैं मेरी भाषा में लिखूंगी। माता जी आप दिखाइए, आपका नोटबुक दिखाइए। थैंक यू, थैंक यू। आप इतना सुंदर रूप से इन श्लोकों को डिवाइड करके लिख रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें श्लोक लर्न हो जाएंगे। तो फर्स्ट राइट एंड लर्न, एंड सेकंड रिपीट एंड मेमोराइज। राइट एंड लर्न, रिपीट एंड मेमोराइज। लिखिए, समझ में आएगा, और रिपीट कीजिए, बार बार दोहराइए, मुखोद्गत हो जाएगा। तो एक बार इस गजेंद्र की प्रार्थनाओं को हम गाने आज रिसाइट करते हैं। श्री बादरायणी रुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। श्री गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यतत्येतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्वेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परात् तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं
उपचतत्तिरोहितम् अवेत्तदक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चात्वमितेषु कृष्णषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत्रहणं गभीरम् यस्तस्य पारे अभिविराजते विदु न यस्य देवा ऋषया पदं विदु जन्तुर्पुनः कोर्हति गन्तिमीरुतुम् यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्याणो क्रमणा समावतु दीदक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधव चरन्ति लोकाव्रतमः प्रणम्मने भूतात्मभूता सुरदः समे गति। तो ये 7 श्लोक, इसको हम अगले सप्ताह तक लर्न करने का प्रयास करेंगे। अनुष्टुप छंद और भुजंग प्रयात, इन 2 छंदों में वर्णित श्लोकों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो अगले 5 मिनट है हमारे पास। आप अपने आप को अनम्यूट करके, अगर किसी को प्रश्न है तो अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी आप अपने आप को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। प्रभु जी, मेरे समझ में कुछ नहीं आया आज श्लोक। कैसे उसको लर्न कैसे करना है? ओके, लर्न करने के लिए हमने आज 2 ट्रिक्स देखे। हर बार हम एक ट्रिक्स देखेंगे। तो पहली ट्रिक तो हमें लर्न करना है, इसको विभाजित कर लिखिए एक बार। जैसे अभी ये श्लोक है, वो यस्य पदम सुमंगलम, ये एक पहले लाइन में ये लिखा, यस्य पदम सुमंगलम, ये पहला लाइन लिखा। फिर दूसरा लाइन लिखो, संगा मुनय सुसाधव। ये 2 लाइन लिखे। तीसरी लाइन लोक व्रतम वनम व्रणम वने। फिर 5वां लाइन लिखे, सुरध समे गति। पहला होगा प्रकार से लिखकर हम उसे समझने का प्रयास करें। और फिर दूसरा रिपीट करते रहे। रिपीट पहले दीदक्षवो यस्य पदम सुमंगलम रिपीट। दो पहला जो चरण है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके, पदम सुमंगलम विमुक्त मुनया सुसाधव। फिर इनको एकत्र करके दीदक्षवो यस्य पदम दीदक्षवो यस्य पदम दीदक्षवो यस्य पदम
विमुक्त संगा मुनया सुसाधव, विमुक्त संगा मुनया सुसाधव। फिर इन दोनों को एक साथ, दीदक्तवो यस्य पदम सुमंगलम, विमुक्त संगा मुनया सुसाधव। किसी को एक श्लोक को 1 घंटा लगेगा। रिपीटेशन की श्लोक लर्न करने की चाबी है रिपीटेशन। रिपीट करते रहना पड़ेगा, रिपीट करते रहना पड़ेगा। इस प्रकार से करेंगे तो निश्चित रूप से लर्न होगा। हाँ ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, दंड प्रणाम प्रभु जी। दंडवत। प्रभु जी आपने अनम्यूट किया, मैंने म्यूट ओपन करने के लिए फिर से म्यूट हो गया, इसीलिए मैं बोल नहीं पाई श्लोक। ओके ओके सॉरी। हाँ बोलिए ना। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था, प्रभु जी हम लोग ना भक्ति में आने से पहले अक्सर वशीष पढ़ते थे। हाँ। या ऐसे 3 बार 21 बार उसका आवर्तन किया करते थे, है ना, श्लोकों का। तो हाँ, तो वो आवर्तन करने का तरीका जो वैसे ही जैसा छंद होते हैं उसी छंद में पढ़ा जाता है। हाँ। और अभी नरसिंह जैसे भक्ति में आए हम नरसिंह कवच पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक श्लोक है, देवासुर मनुष्येषु समसमेव जयम लभेत, एक संध्या त्रिसंध्या वा कटे नियतो नरः। तो उसमें बताया जाता है कि अगर एक श्लोक आप एक में दिन में 1 बार 3 बार पढ़ने से, या जैसे गणपति अथर्वशीर्ष 21 बार पढ़ाया जाता था, तो इसका 3 बार आवर्तन होना, इसका क्या मतलब होता है और उसका क्या संबंध होता है श्लोकों से? जैसे कई प्रकार की जो प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थनाओं के जो लाभ हैं, उन लाभों को कभी कभी उस आवर्तनों पर वह निर्भर होता है। जैसे एक प्रार्थना आती है जो महालक्ष्मी के प्रसन्नता के लिए की जाती है, तो उसका जो अंत में लाभ प्राप्त करने के लिए जो है वो कहा जाता है कि एक बार अगर हमने पठन किया तो इस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है, 2 बार पठन किया तो इस प्रकार से लाभ प्राप्त होता है, 3 बार पठन किया तो इस प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। तो यह जो श्लोक है, अनेक अनेक प्रार्थनाएं जो होती है उनके द्वारा जो लाभ प्राप्त होने वाला है, उसके लिए उन आवर्तनों की संख्या निर्धारित होती है। तो उस आधार पर उसका गुणगान किया जाता है। जैसे इसको कल कहते हैं फलश्रुति। जैसे अगर हम श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद के अगर अध्यायों का पठन करें, उन्हें अगर पढ़े, तो हर भगवान की लीला के पश्चात उसकी फलश्रुति दी गई है। जैसे अगर कोई भगवान ने कालिया नाग के ऊपर जो नर्तन किया और कालिया नाग का वध किया, तो उसके जो इसका मनपूर्वक श्रवण करेगा या पठन करेगा, तो उसके मन से जो द्वेष, एनवी, द्वेष की भावना है, उसका नाश हो जाएगा। इसमें भी गजेंद्र की प्रार्थनाओं में भी अंत में वर्णन आता है, प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि इसका अगर हम स्मरण करते हैं, पठन करते हैं, तो हमारी भी अनेक विपदाजनक स्थितियों से रक्षा हो सकती है। तो यह जो फलश्रुति है, वह फलश्रुति आवर्तनों पे निर्धारित होता है। और खास करके श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, यह किसी भी भौतिक अभिलाषाओं से परे है। लेकिन जो गणपति अथर्वशीर्ष है, या फिर दूसरे भी जो महालक्ष्मी के जो स्तोत्र है, नरसिंह की भी प्रार्थनाएं हैं, कई प्रार्थनाएं भगवान नरसिंह देव के प्रति है जो किसी प्रकार की फलश्रुति के लिए है, किसी प्रकार की फलश्रुति हमें प्राप्त हो। तो वह फलश्रुति प्राप्त होने के लिए इतने आवर्तनों की आवश्यकता है, यह निर्धारित होता है। वह उन अष्टकों पर या फिर प्रार्थनाओं पर निर्भर करता है।
तो आवर्तन कितने आवर्तन करने चाहिए, यह फलश्रुति पर निर्धारित होता है। और फिर उसी श्लोकों में उसी रचनाओं में भी अंत में फलश्रुति का भी वर्णन होता है। एक बार पठन करने से ये प्राप्त होगा या फिर द्विबार, 2 बार पढ़ने से, त्रिकाल पढ़ने से क्या लाभ होता है, उसका फलश्रुति में वर्णन होता है, एक तो श्लोकों में या फिर उन श्लोकों पर दिए गए तात्पर्यों के आधार पर। ठीक है प्रभु जी, फिर हम लोग अभी जो गजेंद्र की प्रार्थनाएं बोल रहे हैं, हाँ। तो प्रार्थनाएं समर्पित भाव के लिए होना चाहिए या लाभ, जिसे उसमें बताया जाता है फलश्रुति में कि ये आवर्तन करने से ये लाभ होता है, जैसे गणपति के प्रणमशीलता में भी बोलते हैं कि विद्यार्थी को ये लाभ मिलता है, तो उस लाभ के लिए आवर्तन करते हैं। लेकिन हमें भागवतम तो बताता है कि ये भाव, अपने भाव को समर्पित करने के लिए ये श्लोक गाना चाहिए या श्लोकों को बोलना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। जब हम भगवान के प्रति, ये भगवान के प्रति प्रार्थना अर्पित करने का सर्वोच्च स्तर है। मारी पे राखी पे जो इच्छा तोहार, आप जो करना चाहते हो मेरे साथ आप वो कीजिए, राइट। लेकिन मैं आपकी आराधना करते रहूंगा, आपकी प्रार्थना करते रहूंगा। लेकिन क्योंकि हम इस भौतिक जगत में बद्ध जीवात्माएं हैं, बद्ध जीव हैं, तो जब हम उस स्तर पर हो, जैसे हरिदास ठाकुर को जब मारा जा रहा था तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, खंड खंड हो ये देह जदी जाए प्राण तबु आमार वदने न छाड़ी हरिना। मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिए तो भी मेरे मुख से हरिनाम नहीं छूटेगा। लेकिन अभी हमारी स्थिति इस प्रकार से है कि हम प्रार्थना भगवान को अर्पित करते हैं, और भगवान को प्रार्थना अर्पित करते समय हम भगवान को कुछ मांगते ही है, तो कुछ गलत नहीं है मांगना। निश्चित रूप से सर्वोच्च स्तर है कि भगवान मैं आपके प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हूं, इसलिए मैं आपकी आराधना कर रहा हूं। लेकिन इस स्थिति में भी मांगने के लिए, कुछ प्राप्ति करने के लिए अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो ये गलत नहीं है। जैसे उदाहरण आता है, भागवतम में उदाहरण आता है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज उनके दादाजी ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहते थे। कितनी बड़ी भौतिक अभिलाषा थी ध्रुव महाराज की, राइट। अब हम तो उतनी प्राप्त नहीं कर सकते, हम ज्यादा से ज्यादा 1 BHK या 2 BHK या कितना जमीन मांगेंगे, एक कॉलोनी मांगेंगे ज्यादा से ज्यादा। ध्रुव महाराज ने तो उनके ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य की अभिलाषा की। लेकिन जब इन प्रार्थनाओं में, भगवान को प्रार्थनाओं करने में लगते रहे, तो धीरे धीरे होते गया, धीरे धीरे हृदय शुद्धिकरण होते जाता है। और फिर अंततः जब भगवान सामने खड़े रहे तो ध्रुव महाराज को पूछा, बोला मांगो, तो बोलते काचायन विचिंतम रत्न, मैं जो आपसे कांच के टुकड़े चाह रहा था आप तो हीरा हो। तो उसी प्रकार से भले हमें किसी विपदा में, निश्चित रूप से विपदाजनक स्थिति जब आती है तो हम नरसिंह आरती गाने लगते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी विपदाजनक स्थिति में रक्षा हो। अभी तक हम कहने के लिए प्रवचन में ऐसे कहते हैं कि मारे इच्छा तोहार अश्लिष्ट वा पादरता मिनुष्टुमाम, लेकिन वास्तविक रूप में अभी भी विपदाजनक स्थिति आती है तो हमारे मुख से निकलता है कि भगवान मेरी रक्षा करो, कृष्णा प्लीज प्रोटेक्ट मी। उसमें कुछ हानि नहीं है। तो इस भौतिक लाभ के हेतु से भी अगर हम प्रार्थना अर्पित करते हैं तो ये प्रार्थनाएं इतनी परिपूर्ण है कि धीरे धीरे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा और उचित भाव में हम भगवान के प्रति प्रार्थना अर्पित करना आरंभ करेंगे। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सभी का धन्यवाद। हम आशा करते हैं अगले सप्ताह में इन 7 श्लोकों को हम मुखोद्गत करेंगे और हमारे इस श्लोक माधुर्य के 6 सेशंस के पश्चात सारी प्रार्थनाएं हम एक साथ भगवान के सामने अर्पित कर पाए। हरे कृष्ण।
जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।